वेलकम, दिस इज कबड्डी यूनिवर्स। कल दो मैच हुए। मैंने पहले ही बोला था कि पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर्स का मैच बहुत ही तगड़ा होगा और एज एक्सपेक्टेड दोनों टीमों ने जान लगा दी, लेकिन पुनेरी पल्टन बहुत दिमाग से खेली। ये अब डिफरेंस मालूम पड़ रहा है कि आपको इंटेलिजेंटली कबड्डी खेलनी चाहिए। सिर्फ आपके पास अच्छे रेडर होके काम नहीं चलेगा। रेडर्स को डिफेंस की उतनी ही ज़रूरत है, उतनी ही साथ होनी चाहिए, तो ही आप मैच जीत सकते हैं। पुनेरी पल्टन की तरफ से असलम फर्स्ट हाफ में पूरा चार्ज लिया था रेडिंग का। सिर्फ 6 रेड किए लेकिन 9 पॉइंट स्कोर किए। हाफ टाइम के बाद पंकज मोहिते को जैसे लगता है चार्ज दे दिया। पंकज मोहिते ने लगातार पॉइंट स्कोर किए, बोनस भी किए। बीच में आदित्य शिंदे था टू फिल इन द गैप। आदित्य शिंदे को इस बार डू और डाई रेडर के रूप में यूज किया पुनेरी पल्टन ने। बहुत इंटेलिजेंट कैप्टनसी असलम की। पूरे मैच पर, अपने टीम पर आखिर तक उन्होंने काबू करके रखा था। कहीं भी मैच इधर उधर उनके कंट्रोल के बाहर जाने नहीं दी। हालांकि कुछ समय तक लीड गया हुआ था। देवांग को रोकना शुरू में बहुत मुश्किल हो गया था। फर्स्ट हाफ में एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि अगर पुनेरी पल्टन ऑल आउट लेता था तो मैच बंगाल वॉरियर्स के लिए आसान हो जाता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जीत जाते थे, लेकिन कंट्रोल में आ जाता था बंगाल वॉरियर्स के और पुनेरी पल्टन को बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन असलम इनामदार अकेले रहे थे, उन्होंने मैच टर्न किया। लेकिन जब 3 डिफेंडर थे तब विशाल भारद्वाज ने देवांग की एक ऐसी टैकल की कि वहां से मुझे लगता है मैच पुनेरी पल्टन के पक्ष में आ गया। बंगाल वॉरियर्स इतना नाराज होने की जरूरत नहीं। पता नहीं कोच नवीन कुमार ने दोनों कॉर्नर्स को क्यों चेंज किया इस बार, या शायद वो जो सब्स्टिट्यूट कॉर्नर्स है उनको मौका देना चाहते थे। लेकिन रेडिंग साइड बिल्कुल सक्सेसफुल है। मनप्रीत और देवांग ने काफ़ी अच्छी रेडिंग की है। पुनीत कुमार ने उनको अच्छी साथ दी है। बाद में सुशील को उतारा था, वो शायद थोड़ा जल्दी उतार देते तो और अच्छा होता था। लेकिन रेडिंग साइड 100% सक्सेसफुल है। डिफेंस पे काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 2 मैच खेले, एक जीता एक हार गए। लेकिन नवीन कुमार को कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली कि रेडिंग के साथ डिफेंस पे भी उतना ही ध्यान देना होगा, डिफेंस मजबूत करना होगा। पुनेरी पल्टन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। 3 मैच खेले, तीनों जीते। जबरदस्त सेटअप हुआ है, कॉन्फिडेंस बहुत अप है। सो पुनेरी पल्टन के लिए आज होने वाले मैच के लिए उसका एडवांटेज मिलेगा। दबंग दिल्ली की डिफेंस को इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कल का दूसरा मैच एज एक्सपेक्टेड, मैंने बोला था कि दोनों टीमें बराबर की है और मैच आखिरी मोमेंट तक चलेगा, वैसा ही हुआ। हरियाणा के रेडर्स ठीक ठाक चले लेकिन डिफेंस नहीं चला। यू मुंबा के दोनों डिपार्टमेंट अच्छे चले। काफ़ी टाइम तक लीड कभी मुंबई के पास तो कभी हरियाणा के पास, ऐसे होते रहा। एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि लग रहा था कि लीड काफ़ी ले लिया है यू मुंबा ने और उसी डिफरेंस के साथ वो मैच जीत लेंगे। लेकिन सुनील कुमार ने एक बहुत ही लाइटली मुझे लगता है कि उस रेड में अप्रोच था उनका। नवीन कुमार उनको सामने से हैंड टच करके चले गए और उसके बाद स्लोली मुंबई के डिफेंस गलतियां करते गए। रेडर्स की टैकल हो गई और जो 9-10 पॉइंट का लीड मिला था वो कम होते आ गया, ऑल आउट हो गया। इससे ये मालूम होता है कि जब तक सुनील कुमार मैट पे है तब तक यू मुंबा की टीम खड़ी है, यू मुंबा का डिफेंस लग रहा है। अगर सुनील कुमार को उस डिफेंस से निकाल दो तो बाकी डिफेंडर्स अपने आप पे कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। खास करके परवेश भैसवाल इतना सीनियर एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उनसे है वो एक्सपेक्टेशन से नहीं टैकल कर रहे। इस मैच का कोई स्टार है तो वो है नवीन कुमार। 3 डिफेंडर बचे थे यू मुंबा के,
तीनों को एक ही रेड में आउट कर दिया, ऑल आउट दे दिया, 5 पॉइंट एक ही रेड में मिले और उसके साथ 1 पॉइंट का लीड भी मिला। फुल टाइम में मैच लास्ट मोमेंट पे हरियाणा के पास 1 का लीड आ गया, लेकिन वो लीड बचा नहीं पाए, वापस मैच इक्वल हो गया और ये मैच भी टाई ब्रेकर पे चला गया। टाई ब्रेकर पे सेकेंड रेड में हरियाणा की तरफ से शिवम पटारे ने 3 पॉइंटर रेड की, सुपर रेड की और लगा कि अभी ये मैच तो सीधा हरियाणा की तरफ जाएगा, लेकिन उसके बाद लगातार 2 टैकल करके यूं मुंबई ने वापसी कर ली और आखिरी रेड में जो रेड लकीली, अब देखो इसमें रेडिंग का सीक्वेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत ने बहुत समझदारी से आखिरी रेड के लिए नवीन को रखा था, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। सिचुएशन ये थी कि हरियाणा के पास 1 ही पॉइंट का लीड था। उस रेड में अगर नवीन कुमार की टैकल हो जाती थी तो मैच वापस ड्रॉ होता या इक्वल होता और गोल्डन रेड पे चला जाता। लेकिन अगर उसी रेड में 1 पॉइंट यानी कि बोनस भी मिलता और उसके बाद टैकल भी हो जाती तो भी 1 पॉइंट का जो लीड है हरियाणा का वो बचा हुआ रहता था। तो यही एग्जैक्टली नवीन कुमार ने किया, डिसाइड करके आए थे कि चाहे मेरी टैकल हो लेकिन मैं बोनस लेके रहूँगा। क्लियर बोनस किया, उसके बाद टैकल हुई तो 1 पॉइंट ईच मिला और हरियाणा का जो 1 पॉइंट का लीड था वो बरकरार रहा। 1 पॉइंट से हरियाणा जीत गई। हरियाणा स्टीलर्स पहला मैच हार गई थी, दूसरी जीत के लिए काफ़ी झगड़ना पड़ा। इसके बाद का सफ़र मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नवीन ने इस मैच में पॉइंट तो स्कोर किए, लेकिन वो पहले वाला नवीन, वो जो स्पार्क था, वो जो स्पीड था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। शिवम पठारे और वो टैंडम में एक साथ चले, अच्छा लीड मिला तो ही डिफेंस सेट हो पा रही है, अदरवाइज डिफेंस ऑन इट्स ओन कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रही है। झगड़ना पड़ेगा प्लेऑफ में जाने के लिए, बट नोइंग मनप्रीत वो मोटिवेट करेगा टीम को और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होंगे। पीकेएल सीजन 12 डे 7 आज होने वाले मैच, पहला मैच होगा तेलुगु टाइटंस और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में। तेलुगु टाइटंस होस्ट है, 2 मैच खेले अब तक, दोनों हार गए हैं। बहुत डीमोरलाइजिंग स्टार्ट है। विजय मलिक के अलावा बाकी 2 रेडर भरत हुडा और आशीष नरवाल इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। डिफेंस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं जयपुर पिंक पैंथर्स ने पटना पायरेट जैसी टीम को हरा के सीजन 12 की धमाकेदार शुरुआत की। एक्सपेक्टेड नहीं था कि पटना पायरेट जैसे 2 टॉप रेडर जिनके पास है अयान लोचब और मनिंदर, दोनों के होते हुए भी जयपुर उनको हराएगी, लेकिन ये करके दिखाया नरेंद्र रेडू के बच्चों ने। नितिन धनकर के रूप में एक नया रेडिंग स्टार उभर के आ रहा है और अली समदी जो ईरानियन है वो भी उसको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जयपुर के डिफेंस का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया होगा, क्योंकि उन्होंने ये 2 टॉप रेडर को रोका है। तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि नितिन बहुत ही स्मार्ट रेडर है। राइट रेडर है तो ये सीधा चैलेंज होगा। मोहित जो राइट कवर खेलता है और शुभम शिंदे राइट कॉर्नर पे, तो उनको वैसे ही कुछ प्लान करने पड़ेंगे जैसे उन्होंने पवन और अर्जुन के लिए किए थे, तो ही कुछ हद तक नितिन को रोक सकते हैं। विजय मलिक को रेड के साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से मैच पे और अपने टीम पे भी कंट्रोल रखना होगा। उनको ये अभी आदत डालनी पड़ेगी। जयपुर पिंक पैंथर की मदार होगी नितिन धनखड़ पे। वो अगर पॉइंट स्कोर करके लीड निकाल के देता है तो डिफेंस के लिए आसान होगा। रेजा और नितिन रावल जो लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर है, उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि तेलुगु टाइटन का सबसे सक्सेसफुल रेडर लेफ्ट रेडर है विजय मलिक। बहुत टॉल है, बोनस भी अच्छे करता है, हैंड टच भी अच्छे है। अगर पहले मैच जैसा पेशेंस रखेंगे डिफेंस, रेडर को मजबूर करेंगे डेस्परेट ट्राई करने के लिए, तो डिफेंस सक्सेसफुल हो सकता है।
तो अब तक का रिकॉर्ड देखते हुए जयपुर पिंक पैंथर के जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। प्लेयर्स टू वॉच, तेलुगु टाइटंस की तरफ से ऑफ कोर्स विजय मलिक। भरत हुडा पहले मैच में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो शायद उसको वही फॉर्म में आना पड़ेगा। शुभम शिंदे राइट कॉर्नर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नितिन धनकर राइट रेडर है। अगर नितिन को रोकना है तो शुभम को राइट कवर को थोड़ा सा आगे दिखा के, जैसे पवन और अर्जुन को किया था, उस तरह से कुछ टैक्टिक्स खेलनी पड़ेगी। प्लेयर्स टू वॉच फ्रॉम जयपुर पिंक पैंथर्स, ऑफ कोर्स रेडिंग स्टार नितिन धनकर, अली समदी, और डिफेंस में रजा जो लेफ्ट कवर खेलता है, क्योंकि तेलुगु टाइटंस का मेन रेडर विजय मलिक लेफ्ट रेडर। जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग 7 ऐसे होंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे नितिन रावल कैप्टन है, काफ़ी सेटल हो गया है उस पोजीशन पे। राइट इन अली समदी, राइजिंग स्टार हम बोल सकते हैं ईरान से। लेफ्ट कवर रजा मीर बगेरी, बहुत विश्वास रखा है जयपुर ने, कंटिन्यूस किया है 3-4 सीजन से। सेंटर में ऑफ कोर्स नितिन धनकर, राइट कवर मोहित, राइट इन पे नॉर्मली मतलब अब सब कुछ ठीक होता तो मंजीत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि मंजीत कुछ इंजर्ड है और वो खेल नहीं पाएगा, तो उसकी जगह पे मितू को उतारेंगे। राइट कॉर्नर रौनक सिंह। तेलुगु टाइटन के स्टार्टिंग 7 होंगे। अंकित जगलान, बहुत ज़्यादा भरोसा है और उस भरोसे के लायक खेलना होगा। लेफ्ट इन होगा भरत हुडा, लेफ्ट कवर में अजीत पवार, सेंटर में आशीष नरवाल, राइट कवर सागर रावल, राइट इन विजय मलिक अच्छे एंकल होल्ड भी करते हैं, और राइट कॉर्नर शुभम शिंदे। तेलुगु टाइटन के कोच कृष्ण हुडा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, एक बार दिल्ली को जीत दिलाई थी, लेकिन ये शुरुआत उनके लिए बहुत ख़राब है। उनके लिए मैं बोलूँगा कि फेस सेविंग चैलेंज है ये। अगर इसके बाद टीम का परफॉर्मेंस नहीं उठता है तो उनके लिए ये बुरी खबर होगी। दूसरी तरफ नरेंद्र रेडू अब तक सफल है। पिछले सीज़न में भी उन्होंने यंग प्लेयर्स के ऊपर भरोसा देख के टीम को फाइनल तक लेके गए थे। सीज़न 12 की शुरुआत भी वैसे ही हुई है, तो इस मैच में वही स्ट्रिक, वही विनिंग कॉम्बिनेशन और वही एक जो जज्बा है जीतने का, वो बरकरार रखना, ये चैलेंज होगा नरेंद्र रेडू के लिए। पुनेरी पल्टन वर्सेस दबंग दिल्ली। पुनेरी पल्टन की क्या बात करें, 3 मैच खेले, तीनों जीते हैं, और क्या अलग अलग तरीके से जीते हैं। टाई ब्रेकर पे जीते, फिर गुजरात जायंट्स के साथ पूरा डिफेंस के साथ काफ़ी वन साइडेड मैच कर दिया था, और कल बंगाल वॉरियर्स को भी हराया। डिफेंस दिख रहा है कि अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। रेडर्स, तीनों के तीनों रेडर्स अच्छे चल रहे हैं, बाहर और एक रेडर वेट कर रहा है। तो पुनेरी पल्टन का पलड़ा काफ़ी भारी है। अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। डिफेंस में अभिनेश और गुरदीप ने कल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। विशाल और गौरव को भी पॉइंट्स देने होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे टैकल किए हैं कि वो मैच के लिए या टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली एक कन्विंसिंग जीत के साथ सीजन 12 में शानदार धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। अशु मलिक पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन भी उतना ही फॉर्म में दिख रहा है। नीरज नरवाल सपोर्टिंग रेडर में भी उभर के आ रहा है। प्लेयर्स टू वॉच फॉर, पुणे की तरफ से पंकज मोहिते, असलम, आदित्य, ये रेडर्स, और अभिनेश राइट कवर पे खेलने वाला, क्योंकि उसको रोकना है अशु मलिक को, तो उस पर नज़र रखनी होगी। दिल्ली की तरफ से ऑफ कोर्स अशु मलिक होगा, लेकिन उसके साथ ही एक वेटरन डिफेंडर्स की जोड़ी है, फजल अतराचली और सुरजीत सिंह। पंकज मोहिते को रोकने का काम उनको करना होगा। सेम टाइम आदित्य, असलम, ये लेफ्ट रेडर है, वो फजल को फेस करके खेलेंगे, तो फजल के ऊपर डबल जिम्मेदारी है। पुणे के स्टार्टिंग 7 होंगे। लेफ्ट कॉर्नर विशाल भारद्वाज, लेफ्ट इन आदित्य शिंदे, लेफ्ट कवर गुरदीप, सेंटर में पंकज मोहिते, राइट कवर अभिनेश नटराजन, राइट इन
असलम इनामदार और राइट कॉर्नर पे गौरव खत्री। दबंग दिल्ली के स्टार्टिंग 7 ऐसे होंगे। लेफ्ट कॉर्नर फजल अतराचली, लेफ्ट इन आशु मलिक, लेफ्ट कवर पे खेलेंगे संदीप, सेंटर में नीरज नरवाल, राइट कवर ट्राइड एंड टेस्टेड सुरजीत सिंह, राइट इन पे मुझे लगता है कि अजिंक्य पवार को शुरू से खिलाना चाहिए, राइट कॉर्नर सौरभ नंदियाल। ये मैच जोगिंदर नरवाल जो दबंग दिल्ली के कोच है उनके लिए एक तरह से चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अगर कोई भी डिफेंडर उतना चल नहीं रहा है या कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, टैकल्स फेल हो रहे हैं या जंबल हो रहा है, तो उनके पास बहुत कम ऑप्शंस है डिफेंस को रिप्लेस करने के लिए। तो एक तरह से जोगिंदर नरवाल के लिए एक परीक्षा है कि इस टीम को बिना कोई सब्स्टिट्यूट करके जीत दिलवाए। दूसरी तरफ अजय ठाकुर अभी भी कोच के भूमिका में इतने मैच्योर नहीं लग रहे, हालांकि उनके पास बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूशन के ऑप्शन हैं। रेडिंग में भी उतने ही ऑप्शंस है, डिफेंस में भी उतने ही ऑप्शंस है। तो उन्होंने टीम का सिर्फ मोरल बढ़ाना या मोटिवेट करना, उसके साथ कुछ टैक्टिकल गेम्स भी सीखने चाहिए। अभी पुनेरी पल्टन एज यूजुअल स्लो स्टार्ट करेगी, शुरू में सिर्फ थर्ड रेड पे या डू और डाई रेड पे ही अपने रेडर्स को छोड़ेगी। डिफेंस शुरू के कुछ मिनट्स या फर्स्ट हाफ तक डिफेंसिव खेलेगी, मतलब ज़्यादा एडवांस टैकल करने नहीं जाएंगे, सेफ रेडर को वापस भेजने की कोशिश करेंगे, टच नहीं ले लेंगे। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली का डिफेंस ज़्यादा एग्रेसिव है, फजल है, सुरजीत है, वेट नहीं करेंगे। शुरू से ही अगर कोई चांस मिलता है तो वो चांस ले लेंगे। तो पुणे के रेडर्स को बहुत ही सतर्क रहना होगा पहले ही रेड से। मैच बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है पुनेरी पल्टन इस बार ये मैच जीत जाएगी।